हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ या जिसे हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि कीन्स ने इसको एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी कहा और कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ भी यही है। कीन्स ने जो अपना साइकोलॉजिकल लॉ कहा तो वो चूंकि एक साइकोलॉजी पे बेस्ड है और वो साइकोलॉजी ये है कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड इनकम बढ़ने की स्पीड से कम है। कीन्स ने अपनी ये एक जो लॉ है ये एक लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज के तहत इसको प्रूव किया, इसलिए ये एक थ्योरी हो गई और ये चूंकि ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है इसलिए इसका नाम साइकोलॉजिकल लॉ पड़ा। और ये एक हाइपोथेसिस थी पहले, तो इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको बताना यहां जरूरी है। जैसे पहला है कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है इनकम पर। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। पहली बात जो कीन्स ने बताई वो ये। दूसरी बात क्या है कि लॉन्ग रन में जो कंजम्पशन फंक्शन है वो C इज इक्वल टू बी वाई। तो बी वाई क्या है? बी है यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या जिसे हम एमपीसी कहते हैं, और वाई है इनकम। जबकि शॉर्ट रन में कंजम्पशन जो है वो है ए प्लस बी वाई। ए है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी है एमपीसी और वाई है इनकम। ये देखिए, ए ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी एमपीसी और वाई जो है वो इनकम है। यानी शॉर्ट रन में अगर इनकम नहीं भी हो रही है तो जो करंट इनकम है अगर शॉर्ट रन में नहीं भी है तो भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। लॉन्ग रन में कंजम्पशन और इनकम बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में अगर इनकम नहीं भी है या इनकम कम भी है तो कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होगा ही। इसलिए ए जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। जैसे कि हम लोग यहां देखें, ये है हमारा C इज इक्वल टू बी वाई, यानी जितना भी कंजम्पशन है वो एमपीसी मल्टीप्लाइड बाई आई है। लेकिन यहां हम लोग देखें कि यहां ये जो शॉर्ट रन, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये लॉन्ग टर्म कंजम्पशन को बतलाती है, जबकि जो रेड वाली लाइन है ये शॉर्ट रन के कंजम्पशन को बतलाती है। अब लॉन्ग रन में कंजम्पशन जो है वो हमेशा इनकम के बराबर हो जाता है, लेकिन शॉर्ट रन में कंजम्पशन इनकम से कम हो सकता है और इनकम से ज्यादा भी हो सकता है। अब जैसे यहां हम देखें कि ए पॉइंट जो है वो इतना कंजम्पशन जरूर होगा चाहे इनकम जीरो भी हो, यानी अगर किसी टाइम पर किसी की इनकम नहीं भी हो रही है तो भी उसका कंजम्पशन होगा। जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में बहुत से लोगों की इनकम जीरो हो गई है, लेकिन क्या उनका कंजम्पशन नहीं हो रहा? नहीं, उनका कंजम्पशन हो रहा है। यानी कि इनकम कम हो जाने पर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ हो रहा है, लोगों ने खाना पीना नहीं छोड़ दिया। तो अब ये जो कंजम्पशन हो रहा है ये कंजम्पशन जो है ये शॉर्ट रन में ये ए कंजम्पशन, ये जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा ही होगा, भले ही चाहे इनकम जीरो हो जाए। तो यानी कि यहां पर कंजम्पशन इज मोर देन इनकम है, जबकि ये पॉइंट जो है यहां पर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम के बराबर है। जबकि ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन पर आप देखिए कंजम्पशन की लाइन नीचे है और जबकि इनकम की लाइन ऊपर है, यानी यहां पर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम है। तो अब यहां हमको तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं, यानी शॉर्ट रन में कंजम्पशन इनकम से ज्यादा भी हो सकता है। एक स्टेज ऐसी आएगी जबकि कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होंगे, और एक स्टेज लॉन्ग रन में हमेशा ऐसी आएगी जबकि कंजम्पशन जो है वो इनकम से हमेशा कम होगा। लॉन्ग रन में जाकर वो बिल्कुल कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो सकते हैं, क्योंकि कंजम्पशन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है। तो यहां पर हम लोग इसको देखने के बाद में अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ क्या है,
कीन्स ने क्या किया कि इन्होंने सोसाइटी की एक साइकोलॉजी रीड की और उन्होंने ये बतलाया कि जो सोसाइटी है वो किस तरह से फंक्शन करती है और उसमें उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो इसीलिए इसे साइकोलॉजिकल लॉ कहा जाता है, जबकि कीन्स की ये हाइपोथेसिस थी, लेकिन चूंकि उन्होंने साइकोलॉजी को इसमें इन्वॉल्व किया इसीलिए इसे साइकोलॉजिकल लॉ कहा जाता है। अब ये जो उनकी साइकोलॉजिकल लॉ है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और वो फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन फंक्शन, यानी कंजम्पशन फंक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ये कौन कौन से हैं, यानी वो फैक्टर्स कौन से हैं जो ये तय करते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन में जो कंजम्पशन सी का स्लोप है वो किस तरह का होगा, यानी वो कितना ऊपर होगा या कितना नीचे होगा या वो कहाँ से शुरू होगा। ये इस बात पर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव फैक्टर्स और एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स की, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की बाद में बात करेंगे। सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं ये भी दो तरह के होते हैं। ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के लिए अलग और बिजनेस सेक्टर के लिए अलग। पहले तो समझिए सब्जेक्टिव फैक्टर क्या है। सब्जेक्टिव फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। मसलन इनकम बढ़ने पर मैं अपनी कंजम्पशन किसी चीज़ पर खर्च करूंगा और दूसरा किसी और चीज़ पर खर्च करेगा। मैं खर्च ही नहीं करूंगा, मैं बचा लूंगा, मैं प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, कोई कहीं इन्वेस्ट करेगा, कोई शेयर्स में लगा देगा, कोई खर्चा कर लेगा। तो अब ये क्या हुआ, ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स हो गए, यानी हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलग अलग खर्च करे, चाहे वो इंडिविजुअल हो और चाहे वो बिजनेस हो, यानी बिजनेस सेक्टर हो। बिजनेस सेक्टर से मतलब हो गया बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हो या जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो, उसकी फर्म हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो, तो वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से खर्च करेगी और इंडिविजुअल अपनी सिचुएशन के हिसाब से खर्च करेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंजम्पशन फंक्शन को डिसाइड करते हैं। पहली बात यह है, अब ये कंजम्पशन फंक्शन में डिसाइड क्या होने जा रहा है ये भी समझ लीजिए। अब कंजम्पशन फंक्शन में जो डिसाइड होने जा रहा है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फंक्शन से क्या मतलब हुआ, यहां पर मैं उसको बतला दूं आपको। मान लीजिए ये है हमारा कंजम्पशन फंक्शन की लाइन, ठीक। अब ये कंजम्पशन फंक्शन की जो लाइन है वो ये बतला रही है कि हमारी इनकम इतनी है तो हमारा कंजम्पशन इतना होगा, लेकिन हमारी इनकम इतनी ही रहे और हमारा कंजम्पशन वहां से बढ़कर यहां हो जाए, या जब हमारी इनकम इतनी थी तो हमारा Y1 थी तो हमारा कंजम्पशन इतना था, लेकिन अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हों कि इनकम उतनी ही रहे लेकिन हमारा कंजम्पशन यहां से बढ़कर इस पॉइंट तक पहुंच जाए। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने मिला लिया तो हमको ये हमारी ये कंजम्पशन की लाइन पहले थी, अब ये हमारी कंजम्पशन की लाइन हो गई। यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि इनकम इतनी रही लेकिन कंजम्पशन बढ़ गया, या कंजम्पशन कम भी हो सकता है, कम हो गया, इनकम उतनी रही लेकिन कंजम्पशन कम हो गया। तो अब ये बात आपकी समझ में आई कि वो फैक्टर्स जो इनकम अगर बढ़े ना तो भी कंजम्पशन बढ़ जाए या कंजम्पशन कम हो जाए तो वो कहलाते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन फंक्शन। पहली बात ये हो गई कि बिल्डिंग रिसोर्सेज फॉर अनफोर्सिंग कंटिजेंसीज। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अनदेखे होते हैं, हमें मालूम नहीं कि वो खर्चे किस प्रकार के होंगे, तो अब उन खर्चों को मीट करने के लिए हम अपने कंजम्पशन फंक्शन में से कुछ पैसा बचाने लगें। तो अब उसमें क्या होगा कि हमारी इनकम वही रहेगी लेकिन हमारा कंजम्पशन दाब कम हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है ये हो गए क्या, बिल्डिंग रिसोर्सेज फॉर अनफोर्सिंग कंटिजेंसीज। दूसरा है प्रोविजन फॉर फ्यूचर नीड्स। अब मान लीजिए मेरे बच्चे हैं साहब, मेरी लड़की है, मेरा लड़का है, अब मेरे लड़के को मुझे जो है वो साहब हायर स्टडीज़ में पढ़वाना है, अभी वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है, बाद में जाएंगे हम उसको हायर स्टडीज़ के लिए ले जाएंगे, उसे इंजीनियर बनाना है, तो हमें उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। या बच्ची मेरी अभी इंटरमीडिएट में है, अभी 4 साल बाद मुझे उसकी शादी करना है तो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, तो हम उसके लिए जो है वो कंजम्पशन को अपना कट ऑफ कर दिया और हमने उसको पैसा बचाने लगे। तो ये क्या हो गया कि इनकम में कोई कमी नहीं आई है लेकिन हमारा कंजम्पशन कम हो गया।
फिर डिज़ायर टू चेंज फ्यूचर इनकम। अब मालूम है मुझे क्या है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरी उम्र जो है 50 साल है, लेकिन मैं चाहता हूँ 60 साल पर मेरी इनकम कुछ ज़्यादा हो जाए। 60 साल पर मैं रिटायर हो जाऊँगा, मेरी इनकम कम हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इनकम कम ना हो, मेरी इनकम उतनी ही रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि मैं अभी से कुछ इन्वेस्टमेंट करने लगूँ और वो 10 साल के बाद में उनसे मुझे रिटर्न मिलने लगेगा। तो अगर मैं रिटायरमेंट के वक्त मेरी इनकम कम होगी तो उधर से मुझे रिटर्न मिलने लगेगा और मेरी इनकम उतनी ही रहेगी जितनी आज भी है, जितनी आज है। तो अब ये जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट करती हैं। अब क्या होता है, बी क्यूटिंग फॉर फॉर्च्यून। बी क्यूटिंग फॉर फॉर्च्यून क्या, कुछ लोगों की बहुत से लोगों की ऐसी तमन्ना होती है कि जब वो दुनिया छोड़कर जाएं तो मालूम है वो कुछ अपने पीछे अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएं, तो उसके लिए भी उनका कंजम्पशन पर असर पड़ता है। माइजर्स जैसे कुछ लोग अगर कंजूस हैं तो वो उनके कंजम्पशन पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि मालूम है उनको देखा था वो सिर्फ अपनी जो है वो ये देख रहे हैं कि उनके पास नोटों की गड्डियाँ कितनी है, रोज़ सुबह शाम वो अपने पैसे जो हैं वो जांचा करते हैं, चाहे वो अकाउंट में हो चाहे वो उनके घर पर रखे हों, और वो खर्च नहीं कर रहे हैं साहब, उनको पैसे जमा कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल्स के केस में। कुछ चीज़ें हैं अब जाती बिजनेस के में जो लोगों को अफेक्ट करती हैं। अब वो क्या है, एंटरप्राइज में ये कौन कौन सी हैं, टू डू बिग थिंग्स। अब मान लीजिए हम ये करना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम कोई बड़ा काम करें, बड़ी चीज़ करें, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कंसिस्टेंट जो हमारी इनकम हो रही है, जो हमारा पैसा आ रहा है, जो हम बिजनेस से कमा रहे हैं, उसमें से हम एक पोर्शन बचा कर रखते हैं कि हमको आगे अपने एक्सपेंशन करना है, हमको अपने आगे बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, उसके लिए हम वो पैसा बचा कर रख रहे हैं। फिर उसके बाद में लिक्विडिटी। ज़्यादा कि आपने सुना होगा ज़्यादातर लोगों का जो बिज़नेस हैं वो बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद हो जाते हैं, जो मिडिल क्लास गांव के छोटे शहरों में छोटे बिजनेसमैन जो हैं वो साहब उनके बिज़नेस बंद हो गए। क्यों, कहने लगे भाई मेरे पास पैसे की कमी पड़ गई और मुझे माल वो ख़रीदना था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, मैं सस्ते में मिल रहा था, मैं माल ख़रीद नहीं पाया और फिर उसके बाद में जो है वो साहब मुझे नुकसान हो गया। ठीक है, अब वो क्या है कि यहाँ पर पैसे की कमी होती है, तो जो बिजनेस में अगर पैसे की कमी होती है तो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए पैसा जो है वो लिक्विडिटी के में कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस में लिक्विड पैसा रखते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो उस लिक्विड पैसे को यूज़ करके अपने बिजनेस में को सर्वाइव कर सकें। फिर उसका है कंसिस्टेंटली राइजिंग इनकम। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी इनकम हमेशा बढ़ती हुई रहे, हमेशा, यानी उनका बिजनेस हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो अब उसके लिए वो काम करते हैं। वो ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा इसलिए चाहते हैं कि अगर उनको अपना ब्रांड बनाना है तो ब्रांड बनाने के लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि उनकी जो कंपनी है वो हर साल मुनाफा कमा रही है और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। दूसरी बात क्या है कि उसकी क्रेडिबिलिटी, उससे क्या होता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, यानी हर साल वो मुनाफा कमाती चली है। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हर साल मुनाफा कमाती चली जाती हैं, उनकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है, वो शेयर मार्केट पर राज करती हैं। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका भी कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी में बढ़ता है और जो क्रेडिटर्स हैं, जो उधार देने वाले लोग हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस जो है इस तरह की कंपनियों में बनता है। फिर उसके बाद में और आते हैं, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनियों में, कुछ जगहों में बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक बिजनेस चल रहा है, उसके यहाँ कोई मशीन लगी हुई है, मान लीजिए वो शर्टें बना रही है। अब वो शर्ट जो है वो दिन भर में, एक मशीन जो है वो दिन भर में 10 शर्टें बनाती थी। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और एक नई मशीन आ गई जो दिन भर में 50 शर्टें बनाती है। अब अगर हम 10 शर्टें बनाने वाली मशीन लगाए रहेंगे और दूसरे ने 50 शर्टें बनाने वाली मशीन लगा ली तो हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई, अगले की कॉस्टिंग कम हो गई, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, प्राइस कम हो जाएंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी और हम बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब हमको बिजनेस में रहने के लिए क्या करना है कि हमको वो टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी जिसमें कि प्राइसिंग कम हो। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा, जब हम अपना कंजम्पशन कम करेंगे और पैसे को इकट्ठा करेंगे तो हम ये कर पाएंगे। फिर उसी तरीके से हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमको अपने डेब्ट्स को भी कम करना पड़ेगा, डिक्रीज डेब्ट्स, यानी कि हमारे जो कर्जे हैं उनको कम करना पड़ेगा। अब हमारी प्रॉफिट क्या, मान लीजिए हम 100 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, अब उसमें से जो है वो 20 रुपये हमने इंटरेस्ट के दे दिए था, जो हमने लोन लिया हुआ उसका इंटरेस्ट 20 रुपये चला जाता है। तो अब हमारे पास जो हमारा जो नेट प्रॉफिट बचा वो कितना, 80 रुपये ही बचा। लेकिन अगर हम किसी सूरत से अपने डेट्स चुका दें तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो 100 का 100, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब हमको देना नहीं है, कुछ भी कर्जे का इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। अब क्या है, मान लीजिए आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, अब क्या हुआ कि साहब आजकल करंट इनकम कम हो गई है, आजकल लोगों की करंट इनकम कम हो गई है और पिछली इनकम से काम चला रहे हैं हम। अब क्या आएगा कि मान लीजिए हमने कोई लोन लिया हुआ था,
अब करंट इनकम में तो हम पॉसिबल नहीं है कि हम वो इस लोन को चुका पाएं, क्योंकि करंट इनकम में सेल है ही नहीं। अब वो हम आए, लेकिन हमको देना तो है वो डेप्ट, हमको वो कर्जा तो चुकाना ही है। अगर वो कर्जा नहीं चुकाएंगे तो उस पर इंटरेस्ट लगा रही है गवर्नमेंट। तो अब क्या है कि हमको वो कर्जा चुकाना है। तो अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना था कि हमें पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए थी कि इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, तो हम अपने कंजम्पशन को कम करके पैसे को इकट्ठा करके और अपने डेट्स को वापस करते रहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं? अब ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, अब ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड लॉसेज या विंडफॉल ऑफ गेन एंड लॉसेज ये होते हैं कि मान लीजिए हमको जहाँ से हमने सोचा नहीं था वहाँ से हमको फ़ायदा मिल गया या वहाँ से हमको पैसा मिल गया। अब जैसे मान लीजिए कि किसी की लॉटरी लग जाए, हैं, कोई घोड़े की रेस में जीत जाए, या मान लीजिए किसी का कौन बनेगा करोड़पति में जीत जाए। अब क्या हुआ, एकदम से उसके बहुत से ज़्यादा इनकम हो गई। अब जैसे ही उसकी इनकम बहुत ज़्यादा हुई, उसका जो कंजम्पशन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक, फिर उसी के बाद में चेंज इन फिजिकल पॉलिसी। अब चेंज इन फिजिकल पॉलिसी से क्या मतलब है? यानी कि फिजिकल पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंज हो जाए। अब जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी मान लीजिए ये है कि वो 30% इनकम टैक्स लगाती है। आज की डेट में जो हायर लेवल पर है वो 30% इनकम टैक्स है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो जाए कि गवर्नमेंट कहे नहीं साहब हम टैक्स कम किया। मान लीजिए अगर अब 30% टैक्स लगाती है तो किसी की इनकम अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए है तो उसमें से उसको 3 लाख रुपए टैक्स मोटे तौर पर देना पड़ गया। अब उसके पास क्या बचा? 7 लाख रुपया उसके पास बचा, काहे का? डिस्पोजेबल इनकम। मान लीजिए गवर्नमेंट ये 30% से घटाकर 20% कर दे, तो अब क्या हो गया? ये टैक्स जो है वो 3 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। और उसकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 7 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गई। यानी कि उसकी इनकम वैसे नहीं बढ़ी, लेकिन टेक होम सैलरी उसकी बढ़ गई, यानी उसका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। उसकी जो टोटल इनकम थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो बढ़ गई, क्योंकि जो टैक्स था वो टैक्स का रेट कम हो गया। फिर उसके बाद में है कि चेंज इन एक्सपेक्टेशंस। अब मान लीजिए चेंज इन एक्सपेक्टेशंस से भी कंजम्पशन पर फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए क्या हुआ है कि जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, अब कोरोना में क्या हुआ है? लोगों की इनकम कम हो रही है। अब लोगों की जब इनकम कम हो रही है तो हमको ये है कि आगे अभी कोरोना साल भर या 2 साल और चलेगा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम ये करेंगे कि हमें एक्सपेक्टेशन ये हुआ कि साल भर या 2 साल अभी कोरोना चलेगा, तो भाई हम अपना कंजम्पशन को कम कर लें। तो अब जब एक्सपेक्टेशन जैसा हम कर है वैसे हम अपने कंजम्पशन को कम कर लेते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन ये हो कि साहब इकॉनमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी तो हम अपने कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। अगर हमको ये है कि नहीं इकॉनमी तो नीचे जा रही है कोरोना की वजह से, तो अब हमको अपने कंजम्पशन को हम कम कर देंगे, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसका नतीजा जो ये कौन बता रहे हैं? सब कीन्स बता रहे हैं, साइकोलॉजिकल। ये नहीं, ये हमारी साइकोलॉजी से सारा काम काहे से हो रहा है? कंजम्पशन वो साइकोलॉजी से हो रहा है। फिर उसके बाद में है चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए बैंक आज एकदम से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो इनकम है उसका एक मेजर पोर्शन सेविंग में डाल देंगे कि बैंक में डाल दो यार, इस पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, और इसको आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।